जी मैं हूं परशुराम वाजपेयी और फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आशीष सर ने मुझे मैथ पढ़ाने के लिए मौका दिया है, तो मैं भी आपके साथ शिद्दत से मेहनत करूंगा। और आपने भी जानते हैं, किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि आप किसी के साथ शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आपको पूरी कायनात लगा देती है मंजिल पाने में। तो आइए हम थोड़ी सी मैथ में चर्चा करते हैं। क्लास 12th की मैथ आपको मैं पढ़ाऊँगा और शिद्दत से मेहनत करूँगा। आप लोग बस लगे रहिए मेरे साथ, आप लोग सबके धुआं उड़ा दोगे। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स में भाग 1 की चर्चा करते हैं हम। भाग 1 में संबंध एवं फलन, बीजगणित, कलन, ये 3 टॉपिक जो है ये भाग 1 में आया करते हैं। तो आपको मैं बेसिकली बता दूं कि संबंध एवं फलन और भाग 2 का चैप्टर प्रायिकता, ये दो हमारे जो चैप्टर हैं, इनसे बच्चों को बहुत डर लगता है। और जब तक बच्चों को डर लगेगा तब तक मैथ समझने में मज़ा नहीं आता है। जब मज़ा आएगा तो मैथ समझने में मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो आपको आएगा, और जब आपको आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। देखिए, संबंध एवं फलन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। तथा फलन ब्रेन है और प्रायिकता जो है आपका ये आधार है चलाने वाला। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो समझ लीजिए आपका बेसिकली 90% कोर्स पूरा हो गया है। अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, बाकी लोग पढ़ते तो बहुत से लोगों को पढ़ाते बहुत से लोग हैं, लेकिन पढ़कर समझाना, उसको मॉडिफाई करना, इनोवेट करना, इंप्रूव करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, संबंध एवं फलन पुश कर दी सर। हाँ, वीडियो बार बार पुश करना पड़ता है। संबंध एवं फलन में क्या होता है कि अगर संबंध एवं फलन और आपने प्रायिकता तैयार कर ली तो आप समझ लीजिए आप जो है संबंध एवं फलन को आपने झकास कर लिया तो आपका पूरा कोर्स खल्लास, धुआं धुआं एकदम, समझ लीजिए आप। ठीक है, बेसिकली अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। जो आप पहला चैप्टर में कल संबंध एवं फलन स्टार्ट करूंगा, संबंध एवं फलन। फिर उसके बाद हम बीजगणित में चलेंगे, फिर कलन में चलेंगे। संबंध एवं फलन में क्या होता है? रिलेशन एंड फंक्शन। आपको सबके रिलेशन अगर आता है, रिलेशन जानते हैं, संबंध, अगर आप संबंध घर में जैसे चाचा चाची लोग होते हैं, सबके संबंध होते हैं, आपको संबंध आते हैं, कलन आते हैं, चुटकियों में सिखा देंगे, चुटकियों में भाई, चुटकियों में। हाँ सर, पुश कर दीजिए। संबंध एवं फलन के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को आता तो सब कुछ है। जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं तो ये समझ के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। समझ लीजिए, आपको आता बहुत कुछ है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। देखिए, प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने पढ़ी होंगी, क्लास 9th में पढ़ी होंगी, बहुत सी छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी। प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे आप इससे, लेकिन ये बात हमारे और आपके दरमियान है, चलती रहती है। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को छोड़कर, भैया जी समझना, जीरो को छोड़कर नेचुरल नंबर्स एन से प्रदर्शित करते हैं इसको, नेचुरल नंबर्स। इसका हमने कैपिटल एन उठा दिया, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या, जीरो को छोड़कर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं, इन्फिनिटी, सब ले लेंगे। जीरो को हम नहीं लेंगे, मैंने क्या बताया आपको, जीरो को नहीं लेना है। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, सब चलेगा, जीरो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। समझ में आया? छापो। अच्छा, नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अरे यार एक सेकंड, हाँ, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं आप लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते तो मैं समझा देता हूँ। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से लेके अनंत तक होती हैं, जीरो से लेके अनंत तक होती है। सर थोड़ी पुश कर देना, जीरो से लेके अनंत तक होती है होल नंबर्स। इसमें कुछ नहीं करना है भैया जी, इसका हमने डब्ल्यू उठा दिया, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, मंझला ब्रैकेट लगता है, समुच्चय में आपको आगे सब समझा दूंगा मैं। अच्छा, इसमें जीरो को आप इंक्लूड कर दीजिए नेचुरल नंबर में, आपका पूर्ण संख्या बन गई। देखिएगा, जीरो को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। चलेगा नहीं चलेगा भैया जी? चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, अगला है पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है लेकिन मैं समझा देता हूँ। इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या है, ये 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या क्या है कि इसमें प्लस माइनस दोनों इंक्लूड रहता है। ये 2 प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है जेड प्लस, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स, इसको लेकर जेड से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्या को, और एक को करते हैं जेड माइनस से, किसको? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को। जेड प्लस में क्या होता है, इसमें जीरो से लेके +1 +2 डॉट 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 आती हैं अनंत तक।
जेड प्लस यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में 0 से लेके प्लस वाला है तो प्लस वाला चलेगा इसमें अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसमें माइनस है क्योंकि ऋणात्मक है, तो इसमें क्या होता है कि -3 होगा इस साइड। एक सेकंड, यहाँ डॉट 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 अनंत से चल रहा होगा, -3 -2 -1 0 डॉट 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 डॉट, मतलब इस साइड नहीं जाएगा। इस साइड क्यों नहीं जाएगा, माइनस वाला है, क्योंकि माइनस वाला चलेगा यहाँ से, माइनस की पूरी आ जाएंगी 0 की तरफ वाली, -3 -2 -1 0 के उस साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि उस साइड जाएंगे तो धनात्मक आ जाएगा, और इस साइड वाले सब आ जाएंगे, और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब जेड माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और जेड प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, सब चलेगा भैया जी अच्छी तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। बच्चा पढ़ता है, कक्षा 6 से पढ़ता है, कक्षा 5 से पढ़ता है, लेकिन उसको रेशनल नंबर समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको जब रेशनल नंबर संबंध एवं फलन में पढ़ाऊंगा तो रेशनल नंबर आपका पूरा बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, थोड़ा मैं साफ कर दूँ इसे। हाँ तो सर परिमेय संख्या भैया जी हम लोग दोस्तों की तरह पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 4 महीने में आपका पूरा कोर्स फिनिश कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। मैंने कहा था बच्चा पढ़ता है, छोटी से पढ़ता है, कक्षा 5 से पढ़ता है, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं रेशनल नंबर्स को। क्यू बराबर ऐसी संख्याएं आपने छोटे में पढ़ा होगा जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q की मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर P/Q यानी कि Q यानी कि हर डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी आता है तो आप समझते हैं कि बाबा जी का तुल्य हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अनंत, फिर समझते हैं सवाल की पूरी प्रोसेस ही गलत हो जाती है। खैर छोड़िएगा। और इसमें एक प्रोसेस और होती है, आप बड़ी क्लास में है, P/Z। P/Z का मतलब क्या होता है, बिलोंग ये चिन्ह होता है, बिलोंग का आपको मैं बेसिकली अच्छी चीज़ से समझा दूंगा। आप एक बार संबंध एवं फलन में घुसिए तो लोग कहते हैं कैसा होता है, हलवा की तरह पढ़ाऊंगा, हलवा की तरह खेल में गणित पढ़ा दूंगा आपको। बिलोंग मतलब P बिलोंग करता है, मतलब इससे बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब उससे कुछ संबंध रखता है, बिलोंग मतलब इससे लिया गया है, P जो है Z से लिया गया है, बिलोंग का मतलब होता है इससे लिया गया है। किससे लिया गया है, इससे। यहाँ पे अगर मान के चलो n होता तो P n से लिया गया है, अगर यहाँ पे W होता तो होल नंबर से लिया गया है। अब यहाँ पे क्या है Z, तो P काय से लिया गया है, Z नहीं, सॉरी Z नहीं, यहाँ पे है P जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, P यानी कि अंश हमारा जो है वो Z से लिया गया है, मतलब उससे पूर्णांक संख्याओं से लिया गया है। पूर्णांक संख्या जानते हैं आप, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब P का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर इसके विपरीत कोई संख्या होती है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। आप एक बार संबंध एवं फलन में प्रवेश करिए, मैं आपको पूरा विषय क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, सब मैंने संख्या पढ़ा दी आपको, वास्तविक संख्याएं रह गई हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अच्छा भैया जी, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं या तो संख्या परिमेय हो या संख्या अपरिमेय हो। क्या हो बच्चा, या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो तो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय का जो इंक्लूडिंग होता है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, समझे। मतलब अगर दो वास्तविक संख्याएं हम ले लें तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी और अनंत अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। फिर अब ये तो इंट्रोडक्शन है, आप लोग चैप्टर में घुसिएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप एक बार आइए उसमें। बस थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जय फ्यूचर कोचिंग क्लासेस, जय हो। कलम से चलेंगे हम क्रांति की ओर। थैंक यू वेरी मच।